के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्य प्रकाश शास्त्री जी से आज मैं क्वेश्चन करूंगा कि देश में जो सरकारी एम्प्लॉय हैं, भारत सरकार ने 8वां वेतन आयोग की सिफारिश कर दी है। हालांकि ये भी न्यायपालिका में रहे हैं। मैं उनसे कहूंगा, क्या देश में किसान, गरीब, मजदूर और बेरोजगारों के लिए किसी भी वेतन आयोग की आज दिन तक क्यों भारत सरकार या राज्य सरकार ने सिफारिश नहीं की है? मैं कहूंगा, क्या इस पर विचार है, क्या मत रखते हो? जो सरकारी एम्प्लॉय है वो तो देश में मालो माल हो रहे हैं, और जो किसान, गरीब, मजदूर, बेरोजगार, ये लोग बर्बाद हो रहे हैं। इस पर कैसे आप क्या कहोगे सर? वतन की जो हालत बताने लगेंगे, वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो ये पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। ये माताएं हैं, माता सबसे बड़ी गुरु होती है, प्रथम गुरु माता होती है, जो बच्चों का निर्माण करती है। और ये माताएं, ये पोंगा जो बाबा है उनके पीछे घूमती है ना। और ये किसान भाई, हमारे किसान भाई भी सुन ले, किसान अन्नदाता है, सबका पेट भरता है। और ये अधिकारी और नेता बने बैठे, इनके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, आंदोलन की कोई जरूरत नहीं, अपना संगठन मजबूत करके और इनसे कह दिए मैं अन्नदाता हूं, मेरी मांग पूरी करनी पड़ेगी तुम्हें। और ये भाषण देते 8वां वेतन लगाते और किसानों के लिए कुछ नहीं, और कहते काला धन वापस लाएंगे, 15-15 लाख सबको दिलाएंगे। हमें तो ऐसा लगता है जैसे वैश्या ब्रह्मचारी का पाठ पढ़ा रही हो, है ना। इनके उपदेश ऐसे लगते। ये समाज में ये हो रहा है भाइयों। मैं तो इनके मंत्रियों के कान पकड़ता हूं, और जब मैंने एक मंत्री का कान पकड़ा तो हमको जो है संगीन धाराओं में जो है फांस दिया, और गुंडों ने हमले भी किए, तमाम जो है परेशानी सहन की। अच्छा सर, कैसे देखते हो जो 8वां वेतन आयोग की सिफारिश कर दी है, अब तो लागू होने जा रहा है, क्या किसान, गरीब, मजदूर के लिए, बेरोजगार के लिए कोई आयोग का गठन देश में क्यों नहीं सर? किसान, अन्नदाता किसान का बेटा भूखे मर रहा है, तो ये 8वां वेतन लागू करने जा रहे हैं। जब 7वां वेतन, कितनी विसंगतियां हो जाएंगी। 7वां वेतन लगा तो भारत सरकार को जीएसटी जैसे कानून लाने पड़े। कहीं ना कहीं 8वां वेतन तो बड़े पैमाने पर देश की जनता से टैक्स वसूला जाएगा, उसका शिकार जो है किसी न किसी रूप में किसान, गरीब, मजदूर हो जाएगा। किसी भी देश में किसी राजनेता ने इस पर सवाल नहीं उठाया, इस पर क्या कहोगे? कहेंगे क्या, सरकार के पास पैसा ही नहीं है। सबसे ज्यादा जो है कर्जदार हमारी सरकारें हो चुकी है, और 3500 क्विंटल जो है सोना बेच दिया इन लोगों ने, भारत सरकार ने। कहाँ देश रह गया है ना। देश जो है कहीं किसी स्थिति में अब है नहीं हमारा सब भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं। बड़ी बात है, 3500 कुंटल सोना का बेच देना ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो भी सरकारें देश में रही हैं आज दिन तक वो सोना देश में लेके आई हैं। अगर जो देश की पूंजी है, अगर जो जड़ संपत्ति है, उसे अगर हम हटाएंगे तो ये देश के लिए बहुत बड़ा घाटा है। हालांकि मुद्दा सबसे बड़ा देश में बेरोजगार, किसान, गरीब, मजदूरों का है। तो मैं सरकारों से ये कहूंगा, हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब सरकार सभी, चाहे वो सरकारी वेतनभोगी हो, चाहे किसान, गरीब, मजदूर, चाहे बेरोजगार हो, समान दृष्टि से, समान भाव से सरकारों को देखना होगा, तभी हमारा देश संपन्न होगा। लेकिन जब हम समान भाव नहीं रखेंगे तो देश की एक बहुत बड़ी आबादी बर्बाद हो जाएगी, इसमें कोई गुरेज नहीं है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, क्योंकि जो सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार है, अगर चुनने का काम करते हैं तो ये किसान, गरीब, मजदूर, देश का 25 करोड़ बेरोजगार ये कह रहा है कि मुझे जो आप सरकारी वेतन, जो केंद्र में बैठे हैं, जो राजनेता या मंत्री जो कानून बना रहे हैं 8वां वेतन आयोग का, वो लोग कह रहे हैं केवल जो सरकारी एम्प्लॉय को आप वेतन दे रहे हो उसके आधे में देश का बेरोजगार कह रहा है पूरी व्यवस्था संभाल देंगे। 25 करोड़ बेरोजगार कह रहा है, और शायद एक करप्शन भी नहीं करेंगे। तो क्यों इतना, मतलब अगर तुम वेतन बढ़ाओगे तो टैक्स इन पे बढ़ेगा, ये लोग बर्बाद हो जाएंगे। सबको समान लेके चलो सर। हाँ, मैं तो ये किसानों की आवाजों को लेकर, भ्रष्टाचार की आवाज लेकर के ये रामलीला मैदान दिल्ली में आंदोलन करूंगा। कितने किसान तैयार हैं? किसान, हाँ, सब लोग तैयार हो जाएं। रामलीला मैदान पर हम जो है आंदोलन करेंगे बहुत बड़ा, और इन सरकारों को घेरेंगे। ये किसानों की आवाजों को नहीं सुनते, वेतन बढ़ा रहे, साधु चले पैदल रंडी जहाज में गई, हिंदुओं की सभ्यता भाड़ में गई,
ये हो रहा है। बड़ी बात है। हालांकि देश में किसान गरीब मजदूरों के लिए भी देश में कानून बने, मजदूरों के लिए, बेरोजगारों के लिए आयोग का गठन हो, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM News 24 इटावा उत्तर प्रदेश।